नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों, आज एक तस्वीरें जो आई है मुमरा से हैरान और परेशान कर देने वाली है, रिश्तों को ताड़ ताड़ कर देने वाली है। कहते हैं वही माँ बाप जो अपनी औलादों के ऊपर नाज करते हैं, वही माँ बाप अपने औलादों के ऊपर घमंड करते हैं कि ये मेरा बच्चा जो है बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन आज एक मामला ऐसा आया है सामने कि आप हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे देख के कि एक बुजुर्ग जो है ठाकुरपाड़ा जो मुमरा में है इलाका, वहां पर एक बुजुर्ग जो कि आप जानते होंगे, शायद आप लोगों ने सुना भी रहेगा, अनवर जानी जो कव्वाल है, उनके भाई की तबीयत, अब बुढ़ापा आ गया, उस लायक काम नहीं कर सकते हैं। वो बेंजो बजाते थे उस अपना उनके साथ, और उनके वो भाई हैं, सगे भाई हैं, वो आज उनका घर, उनके बच्चे, उनके पास 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। बच्चों ने घर बेचकर बंटवारा कर लिया और उनको एक छोटे से कमरे में जो है लावारिस छोड़ दिया गया है। वो बेचारे अपनी जिंदगी जो है अपनी खुद इस तरीके से निकाल रहे हैं कि संडास और पेशाब हर चीज बिस्तर पे हो रहा है, उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनको कोई भालने वाला नहीं है। बच्चे कहीं और है और उनकी बेटियां कहीं और है, कोई भी वहां पे उनका ख्याल नहीं करता है और वो लावारिस पड़े हुए हैं। यहां तक ऐसा है कि उस कमरे के अंदर आप जान नहीं सकते हो कि इतना बदबू मार रहा है कि ना हिलाना ना धुलाना। तो किस तरीके से कोई लाके अगर खाना दे देता है तो खा लेते हैं, तो जो पड़ोसी है वो उनका जो है देखभाल करते हैं और वो उनका ख्याल रखते हैं। कोई खाना लाके दे दिया तो वो खा लेते हैं, नहीं तो ऐसे भूखे पड़े रहते हैं। तो ये बहुत जो है दिल दहला देने वाला और ये बहुत हैरान कर देने वाली ये जो है वाकया है, क्योंकि ऐसी औलादे क्या काम का जो बुढ़ापे में सहारा छोड़ दें और उन माँ बाप को ख्याल ना रखें, उनको ना ध्यान दें, उनको ना देखें। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से उनकी तस्वीरें और किस तरीके से वो बिस्तर पे पड़े हुए हैं। और अनवर जानी भी ये उनके भाई हैं, इनकी भी तस्वीरें मैं दिखाता हूं आपको, और आप खुद फैसला कर दीजिए कि जो माँ बाप अपने बच्चों पे नाच करते हैं, जो घमंड करते हैं, आखिर ये किस तरीके से रिश्ते का जो विश्वास है, जो रिश्ते का एक मायने रखता है रिश्ता, किस तरीके से इसको खत्म कर दिया गया है और किस तरीके से इसको ताड़ ताड़ कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिर है। ताहिर, क्या बताओगे, क्या मामला है? ये चाचा जो हैं कितने दिनों से यहाँ अकेले हैं और इनकी देखभाल कौन करता है? किस तरीके का इनका पूरा मामला है? ये एक्चुअली ये यहाँ पे रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं। बीच में लड़की रहती थी, वो झगड़ा करके चली गई। हाँ। बीच में फिर लड़की जाने के बाद फिर ये यहाँ वहाँ से मांग के खाते तो अड़ोस पड़ोस वाले इनको खाना खिलाते थे। खाना खिलाने के बाद तो बाद में इनके भाइयों को मालूम पड़ा कि भाई ये खाना मांग के खा रहे, तो उनके बॉम्बे में कोई भाई रहते हैं। हाँ। उनके लड़के ने वो डब्बा वाले को डब्बा लगाया, वो डब्बा आता, रोज खाना खा दे के जाता। उसके बाद फिर पहली मुहर्रम से, हाँ। पहली मुहर्रम को सुबह सुबह ये गिरे घर के अंदर। इसी साल? हाँ, यही आपकी है अभी। हाँ। पहली मुहर्रम में घर के अंदर गिरे, 2 बार झाड़ू वाला आया था, उसने उठाया उनको। उसके बाद में रात में भाई और बच्चे लोग आए। हाँ। उठा के डॉक्टर के लेके गया। डॉक्टर ने उनको ग्लूकोज को सब चढ़ाया। हाँ। डॉक्टर ने ये भी बोला कि इनको लेके जाओ, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। लोग ने ला के फिर यहाँ रख दिए। 1-2 बार कहीं दूसरी कौसा में कहीं दवाखाने में लेके गए। वहाँ से लाने के बाद फिर वो जब से घर में ही पड़े हुए हैं, फिर कोई लेके ही नहीं गया, कुछ किया नहीं। फिर संडास पेशाब जो भी है बेड पे कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जिसकी वजह से खुदा ना खासा कल कुछ उनको कोविड निकला, कुछ निकला, तो अड़ोस पड़ोस वाले लोग ही फंसेंगे उसके अंदर। अच्छा। और कल लोग चौकी में गए, तांबे साहब ने उनको फिर कंप्लेंट बोले हम लोग ने, तो तांबे साहब ने लड़के को बोले तेरे बाप को लेके जा, या अनाथ आश्रम में छोड़, या हॉस्पिटल लेके। तो वो अपनी कहानी सुनाने लगा, मैं भाड़े पे रहता हूँ, मेरे पास खुद नहीं, मैं खाने पीने का नहीं है, मैं 3 बीवी छोड़ दिया हूँ, मेरी बीवी मेरे साथ नहीं देती है, मेरे बाप को रखने नहीं देती है। दुनिया भर का रोने लगा। बाहर निकल के किससे बात किया क्या मालूम, बाहर निकल के बोलता है कि अड़ोस पड़ोस वाले कंप्लेंट दी है, अब मेरे को उन लोग के नाम पे रिटर्न कंप्लेंट देने का है। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो चाचा है, इनके साथ में जैसे अभी तुम लोगों ने कुछ बताया कि इनकी बेटी और दामाद साथ में रहते थे, तो वो लोग क्यों छोड़ कर गए? वो कुछ उन लोग का आपसी मामला था रफीक भाई, वो अपने को मालूम नहीं। अच्छा। हम लोग 1 महीने से देख रहे, कोई वो नहीं करना है। तो कल मैंने हिम्मत करके चौकी में को लेके गया, उनके भाई को भी लेके गया। हाँ। लेकिन कोई वो नहीं हुआ। लड़का को बोले पुलिस वाले लेके जाने का, लड़का भी अब तक नहीं आया कल से अब तक। अच्छा, कितने बेटे हैं उनकी, कितनी बेटियां हैं? 4 बेटी 1 बेटा है। 4 बेटियां 1 बेटा है। बेटा जो अमृत नगर साइड में कहीं रहता है। अच्छा, ठीक है जी। क्या नाम है आपका और यही गॉड गिफ्ट बिल्डिंग में रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ। क्या नाम है आपका? अली नाम है। अली नाम है। अली भाई, ये पड़ोस में आपके, आप पड़ोसी बिल्कुल इनके, ये बुजुर्ग है गुलाम भाई जी। क्या माजरा है इनका, पूरा क्या कहानी है? ये 1 महीने से गिर गए थे, तो बाजू वाला डॉक्टर बोला एडमिट करने के लिए। हाँ। उनके घर वाले आए, एडमिट नहीं करे,
और इधर उधर से दवा लेके बस इनको यहाँ छोड़ के चले गए। अच्छा। एक भाई आता सुबह नाश्ता कराता है हाँ। और खाना खिलाता है और बस रात का खाना खिलाता चले जाता है। डायपर वायपर बदली करने के लिए 3-4 दिन में एक लड़की आती इनकी, वो भी हम लोग बोलेंगे फ़ोन करेंगे तो आती, मतलब आप लोग उनको खबर करते हो तब वो आते तो आते, नहीं तो नहीं आते। अच्छा, ऐसा है, नहीं तो ये अकेले ही ऐसे ही पड़े हैं। ऐसे ही पड़े। इनके 4 बेटियां और 1 बेटे हैं। हाँ। तो वो अपने घर पर नहीं ले जा रहे हैं। वो बोला हम ना, हमारे पीछे कुछ बाप ने किया नहीं। छोकरा बोलता मैंने सबको हिस्सा दे दिया 50-50 हज़ार रुपया, हाँ। तो सबका हक बनता है। मैं अच्छा। अकेला ये नहीं झेलूंगा बाप को। अच्छा, मतलब बाप की प्रॉपर्टी में से सबको हिस्सा मिला है, हिस्सा इसके मिला। लिए बाप की तीमारदारी सब लोग मिलकर सब मिलके करें, करेंगे। मैं अकेला नहीं मैं नहीं करूँगा। करूँगा। ऐसा उसका कहना हाँ, है। तो मोइन नाम है। मोइन नाम है। भोसले साहब के पास कल गए थे तो कल भी उसने यही मैटर रखा उनके सामने हाँ। कि मैंने सबको हिस्सा दिया था। तो साहब ने क्या बोला घर बेच करके पैसे को बंटवारा हुआ था? हाँ, जोएब में रहते थे ये, जोएब जोएब बिल्डिंग बिल्डिंग में। अच्छा, तो भोसले साहब को यही बोला कि मैंने सबको हिस्सा दिया। भोसले साहब ने बोले कोई लिखत पढ़त है तुम्हारे पास हाँ। कि बहनों को हिस्सा दिया है? तो बोले नहीं। तो बोले कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, बाप को या तो तुम ले जाओ और या अनाथ आश्रम में डालो। अच्छा, ये पड़ोसी लोग कल भी यहाँ चौकी में आना नहीं चाहिए मेरे पास। अच्छा। तो हाँ बोल के निकला और अभी तक आया नहीं वो छोकरा। तो वैसे अभी ये बुजुर्ग अकेले हैं घर पर, ठीक है, आप लोग उसके उनके बेटियों को या बेटे को इन्फॉर्म करते हो, तो आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है? हम लोग को ये परेशानी हो रही है ना कि बांस मार रही है और अच्छा। भी बीमारी फैल सकती है लोगों को। आजकल का माहौल ऐसा चल रहा है, अच्छा, इस वजह से हम लोग गए थे चौकी के अंदर अच्छा। बोलने के लिए हाँ। और आपको बुलाया है। अच्छा, आखिर पुलिस ने आखिर में क्या बोला आपको कि बेटा अगर नहीं ले जाएगा तो पुलिस क्या एक्शन लेगी? पुलिस ने ये बोला कि अगर ये लोग दोबारा मेरे पास आए तो फिर तुम्हारी घेर नहीं है। मोइन को बोला अच्छा, ऐसा बोला है? है भोसले साहब ने। ठीक। तो अभी नहीं आया तो हम लोग अभी रात को फिर 9 बजे जाएंगे भोसले साहब के पास। गुलाम भाई, हाँ, चाचा क्या नाम है आपका? गुलाम अहमद। अच्छा, ये आप अकेले कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ? 1 महीना हो गया है। 1 महीना हो गया है। आपके बेटे हैं? हाँ है, तो वो लोग आते नहीं है क्या? आते हैं, खाना वाना देते हैं, चले जाते हैं। चले जाते हैं। तो अपने साथ में क्यों नहीं रख रहे वो लोग? साथ में रखने तैयार नहीं है? नहीं नहीं यार। अभी कल परसों आए थे वो लोग, हाँ आए थे। पुलिस स्टेशन में भी गए थे। इनको नहीं मालूम। अच्छा, पता नहीं है इनको। अच्छा, छोकरा तो आया नहीं, कम से कम 5-6 दिन हुआ छोकरा नहीं आया। भाई आता खाना खिला के जाता है। 1 महीने से आप अकेले रह रहे हैं। उससे पहले जो है कौन रहता था आपके साथ में? कोई भी नहीं। तो ऐसे कितने दिन से अकेले आप? साल भर, 2 साल? हाँ गुलाम चाचा, हाँ बोलो। बेटी दामाद साथ में रहते थे आपके? हाँ, तो क्यों चले गए वो लोग? नहीं परवड़ता भाई। मतलब आपका उनका जम नहीं रहा था क्या? हाँ, अच्छा, तब ये आपका डायपर बदलना ये वो सब काम कौन करता है? आप पेशाब वगैरह, संडास, टॉयलेट कैसा जाते हैं? मेरी बेटियाँ करती है। बेटियां करती है? अच्छा, तो रोजाना आती है बेटियां? हाँ आती है। मुमरा ठाकुरपाड़ा स्थित गोल्ड गिफ्ट इमारत के तलमंजिल पर रहने वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग गुलाम अहमद दीन मोहम्मद शेख, इनके बारे में जो पड़ोसियों ने बातें बताई, अब हमारी उनकी बात हो रही है उनके ही परिवार के 2 सदस्यों से, जिनमें से एक है उनकी बेटी और दूसरे उनके दामाद। तो खास करके बातचीत होगी हमारी उनकी बेटी के साथ में। ये बेटी कुछ जानकारी देगी कि क्यों पिछले कुछ महीनों से गुलाम अहमद शेख जो हैं ये बुज़ुर्ग अकेले जीने पर क्यों मजबूर हैं, और बेड रिडन होने के बावजूद, यानी कि पूरी तरीके से बिस्तर के हवाले होने के बावजूद घर के लोग, बेटियां हैं इनको मिलाकर के 4 और बेटा, वो क्यों नहीं ध्यान दे रहे? क्या इस पूरे मामले का राज है, क्या वजूहात है, क्या उसके कारण है? क्योंकि अब इस बेटी के ज़रिए हम आपको बता दें, एक 30 जून का खुद बुजुर्ग गुलाम अहमद का एक शिकायती पत्र हमें मिला है जो उन्होंने थाने पुलिस आयुक्त को दिया था, और इसकी एक कॉपी उन्होंने एसीपी कलवा डिवीज़न और सीनियर पीआई मुमरा को भी दी थी। 30 जून की ये अर्जी है। जुलाई के पहले सप्ताह में इन सभी लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाया भी गया, मगर अभी तक जो है गुलाम अहमद शेख बुजुर्ग ये लावारिसों की तरह ही जी रहे हैं। किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई उनके पक्ष में पुलिस द्वारा भी नहीं की गई है, ये इससे साफ होता है। क्या नाम है आपका? नसरीन जी, ये गुलाम अहमद दीन मोहम्मद शेख कौन है आपके? ये मेरे अब्बू हैं। आपके अब्बू हैं? जी हाँ।
आप कितनी बहनें और कितने भाई हैं? हम लोग 4 बहनें हैं और एक ही भाई है हमारा। अच्छा, ये अब पिछले महीने 2 महीने से आपके वालिद अकेले रह रहे हैं, बेड पर ही उनका संडास पेशाब होता है, खाना पीना होता है, ऐसी हालत में उनको वहाँ कोई देखभाल नहीं कर रहा है, ना आप कर रहे हैं, ना आपके कोई दूसरी बहनें कर रही है, ना आपका भाई कर रहा है, तो जी। क्या वजह है इसकी? और साथ में ये भी बताइए कि ये कंप्लेंट थी जिनको आपके अब्बू ने, आपके पिताजी ने जो है पुलिस में जी दी हाँ। थी जी हाँ। अपनी बेटियों और बहनों के खिलाफ। इसमें 3 बेटियों का नाम है, जी हाँ। जैसे एक का नाम है परवीन पठान, जी हाँ। दूसरी है अंजुम बुर्चे जी। और तीसरी है शाहीन शेख, जी हाँ। और आपका भाई है मोइन जी हाँ। मोइन अहमद शेख। जी। इन चारों के खिलाफ उन्होंने शिकायत दी है, उसमें लिखा है कि ये लोग मारते पीटते हैं, पैसे मांगते हैं, और जो घर था वो बेच करके ये लोग खा हिस्से गए। बांटे जी कर हाँ। लिए और बाकी का बचा हुआ पैसा मोइन खा पी के उड़ा चुका है। जी हाँ। इन तमाम बातों पर क्या कहोगी आप, और आप भी क्यों नहीं अपने पिता को संभाल रही हो? सर मैं आज मेरी शादी को 15 साल हो गए, लेकिन मैं जब से बीमार रहती हूँ तो इसके लिए मैं मेरे अब्बू का नहीं कर पाती, क्योंकि मैं मेरे खुद हस्बैंड का नहीं कर पाती, मैं मेरा घर नहीं देख पाती, मैं बीमार रहती हूँ। और अभी तो फ़िलहाल से आज 6-7 महीने से मुझे ये नस की प्रॉब्लम है, तो मेरा ये हाथ लेफ़्ट साइड का मेरा हाथ और ये पैर है ना सुन्न पड़ जाते, काम नहीं करते। लेकिन मेरी और बहनें और मेरा भाई तो बिल्कुल ही मेरे अब्बू को देखभाल नहीं करते। मेरा भाई तो उनको बिल्कुल खर्चा वगैरह कुछ नहीं देता, आज वो लावारिस के जैसा पड़े, और उनको ना देखभाल के लिए कोई है। और बल्कि मेरा भाई आता है और थोड़ा बहुत करता है तो उनको नंगी नंगी गाली देता है, और मेरी बहनें भी उनको पूछती नहीं है, उनको कोई संभालने को राज़ी नहीं। उनका पैसा और घर बार सब मेरा भाई और मेरी बड़ी बहन और वो छोटी बहन तीनों ने बेच के खा गए उनका पैसा पूरा, और उनको आज इस लावारिस की हालत में उनको छोड़ दिए। अच्छा, ये पुलिस में उन्होंने कंप्लेंट जो की थी, जी। तो उस दौरान आप भी गई थी पुलिस स्टेशन? जी हाँ, मुझे मेरे अब्बू ने लेके गए थे साथ में। अच्छा, तो जी। क्या रवैया था पुलिस का? पुलिस ने क्या कहा, क्या कानूनी कार्रवाई करेगी, कुछ कहा पुलिस ने? नहीं, अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि कलवा चौकी में हम लोग ने रिपोर्ट किए थे, उसके बाद थाना कमिश्नर की वहाँ पे हम लोग ने अर्जी डाले, और एक मुमरा चौकी में। कलवा चौकी से मुझे फ़ोन आया था, लेकिन अभी तक उन्होंने ना केस यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया मुमरा चौकी में। लेकिन मुमरा चौकी में हम लोग 3 से 4 दिन भागे, यहाँ पे से हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला। अभी तक 2 महीने से ऊपर हो गया है, और केस सर नावले सर के पास है केस हमारा। नावले साहब? जी हाँ। अच्छा, उनके पास है केस हमारा, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। नहीं तो अभी जैसे आप अपनी बीमारी के चलते अपने बाप का ध्यान नहीं रख पा रही है, जी। बाकी की बहनें और भाई भी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, जी। और आपके पिता की हालत ऐसी कि बिस्तर से उठ नहीं सकते, जी। खाना पीना संडास पेशाब सब कुछ जो है बिस्तर पर ही करना पड़ रहा है। जी हाँ। तो ऐसे हालात में आप क्या सोच रही है अपने आप को लेकर के भी, और अपने दूसरे भाई बहनों को लेकर के, और पुलिस ने क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? पुलिस के हिसाब से देखिए, हम सब, मैं चाहती हूँ कि मेरी सब बहनें, मैं खुद, मेरी बहनें और मेरा भाई मेरे बाप को संभाले, उनकी देखभाल करे। मेरा भाई उनको उनका हक दे, उनको घर ले जाए, उनको संभाले। बाकी जो भी है वो हम बहनें करेंगी। जी, घर बेचने वाला क्या मामला है? घर कहाँ था आपके अब्बू का घर? मेरे अब्बू का घर अमृत नगर अतुल टावर में था, लेकिन मेरे अब्बू के रहते मेरे भाई ने और मेरी बड़ी बहन ने अपने नाम पे घर कर लिए। अच्छा। हाँ, और वो घर कब बिका और कब बेचे इन लोगों ने, और मेरी माँ के जेवर भी इन लोगों ने बेच के सब खा गए, मेरा भाई, मेरी बड़ी बहन। किसने पैसों का बंटवारा किया उसमें? पैसों का बंटवारा सब ने किए हैं, लेकिन मेरे भाई ने ज़्यादा पैसा लिया और मेरी बड़ी वाली बहन ने। अच्छा, आपने भी लिए उसमें पैसा? जी हाँ। अच्छा, तो सबको मिला है? जी हाँ। बंटवारा, लेकिन उन दोनों ने ज्यादा ले लिया? जी हाँ। और ये एक अलग मसला है मेरे जी। लेकिन आपके बंटवारों के चक्कर में अब आपके अब्बू का बुढ़ापा खराब हो रहा है जी। तो ये सब आप लोग मिलकर के क्यों नहीं सोच रहे? सर, हम लोग ने बहुत टाइम से मीटिंग बिठाने का सोच रहे, सबको बुला रहे, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं है। वो पुलिस चौकी से भी हमने फ़ोन कराए तो मेरे भाई भी आने को तैयार नहीं है और मेरी बहनें भी कोई आने को तैयार नहीं है। और ये सब हुआ है, मेरी छोटी बहन ने 2 साल पहले क्या नाम है उसका? शाहीन। शाहीन, हाँ।
शाहीन, ये मंजूर जानी है, ये मेरी छोटी बहन के साथ में गलत रिश्ता बनाया है और सब कुछ खेल। मंजूर जानी कव्वाल, वो मंजूर जानी जी हाँ, मंजूर जानी के जो भाई है। जी हाँ, मंजूर जानी कव्वाल। अच्छा। हाँ, वो हमको धमकियां देता है तो कि मंजूर जानी आपके कौन होते हैं? मंजूर जानी मेरे चाचा है, छोटे चाचा। तो आप सीधा सीधा अपने चाचा और अपनी सगी बहन पे जो है जी। गलत संबंध रखने का आरोप लगा रही है। जी हाँ, और ये सब खेल तमाशा उन्हीं का। आज मेरे अब्बू को इस हाल पे पहुंचाने वाले मेरा भाई और मेरी छोटी बहन और मेरा मंजूर चाचा, ये तीनों हैं। तीनों जिम्मेदार जी हाँ, खास कर। जी हाँ। और वो एक मिनट, मेरे चाचा बोलते हैं, हम लोग पुलिस चौकी भी गए तो वो बोलता है पुलिस चौकी जाओ या कहीं भी जाओ, पुलिस चौकी के दांव पेच क्या है वो मैं तुमको बताता हूँ। हाँ, और मैं सब निपट लूँगा, कोर्ट कचहरी भी और पुलिस चौकी भी। जब भी अभी तक का हमको 2 महीने हो गए लेकिन चौकी से हमको कॉल नहीं आया है, मुमरा चौकी। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।